राज साहब, मतलब ये अटॉर्नी जनरल के बयानात हैं, फिर जो अदालत ने 2 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं, वो जब एक टैक्सेस का केस ऑलरेडी चल रहा था, क्या सूझी एकदम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और जिस कमेटी का वो हिस्सा है, जजिस कमेटी ने वो केस को हटाया ना, तो उसमें मंसूर अली शाह उस कमेटी का हिस्सा है और उनको लूप लाइन में लिए बगैर फैसला कर दिया गया और केस हटा दिया गया। फिर ये मामला इतना सादा नहीं है जितनी सादगी से आप कह रही हैं कि क्या जरूरत थी या क्यों ऐसा किया गया। देखिए, अगर ऐसा ना करना होता तो जजेस की जब तैनाती हुई थी, चीफ जस्टिस की हुई थी, और जब 26वीं तरमीम हुई थी, तो इतना वावेला करने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब यह है कि चीजें तो बहुत सारी पहले से डिसाइडेड थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी, चीफ जस्टिस साहब बिहेव कैसे करेंगे, और मिलती जुलती वो कैफियत है और चीजें उस तरह आगे बढ़ रही हैं। अब तो फायज ईसा के बारे में एक जज साहब ने, मोहसिन कियानी साहब ने कह दिया कि ये इतना मुश्किल होता है मनी ट्रेल देना कि वो तो फायज ईसा साहब ही नहीं दे सके थे। अब देखिए ना, वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे यहाँ पर। इसी तरह आपने जो बात की है कि वकला के अंदर भी तकसीम है, पार्लियामेंट के अंदर जो जिसको सियासी किबला कहते हैं, पार्लियामेंट की हालत आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर को अर्दली कहा जाता है, सारा एक ही बात वहां पे हो रही है। यानी वो आप जो आप इतना कर रहे हैं आज, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की आमद पर क्या कुछ होता रहे जी। सनाते तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जरा पार्लियामेंट को भी देखें जी, ये क्या सुनाए जरा। आप क्यों जोश में आ गए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर चाह रहा था कि मैं भी जरा ऐसे करूं, एहतजाज करूं या साथ दूं। सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये शाह कुरैशी कहा करते थे, और कई सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के मैंने सुना है मुंह से, ये हमारा सियासी किबला है। और सियासी किबला के अंदर गुफ्तगू क्या हो रही है? गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, दस्तावेजात फाड़ रहे हैं, यानी सरकारी बिलों की तबाही बर्बादी कर रहे हैं। फिर आप टॉक शोज के अंदर देख लें, वहां पे दस्तों गिरबान हो रहे हैं लोग। फिर आप सड़कों के ऊपर देख लें क्या हालत हो रही है। तो ये एक सोसाइटी पूरी डिवाइड है। और वकला के साथ साथ मीडिया को देख लें, आप तजियाकारों को देख लें, आप हर पार्टी के आपको लिफाफा बरदार नजर आएंगे, और हर जगह पे आपको मुने मुनिया, जो मेरा भाई का फेवरेट लफ्ज है, वो भी नजर आएंगे। तो इस तरह के हालात के अंदर आप किसी मुआवजे की तवक्को कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिसिप्लिन से चले, बाकी इदारा ऐसे चले, ये तो बहुत पहले से 47 में ये चीजें तय थी कि किसने कैसे चलना। उसके बाद जब आइन बना, ये भी करें कि पार्लियामेंट की सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन असल आपके रवैये हैं, रवैये ठीक नहीं होंगे तो ये जो किताबचा लिखा हुआ आइन का होता है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं।